यहाँ पर मंगल प्रभावना भाग 1 मंगल विद्यापीठ धाम मंगलायतन से संचालित है, उसका पहला वार्तालाप यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं, है ना। जो म्यूट नहीं वो म्यूट कर ले, क्योंकि मुझे आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज अच्छे से आ रही है जी? चलिए, जब आप बोलेंगे तब आप अनम्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो वो आवाज कई बार रिपीट होती है। तो जी, हमने मंगल प्रभावना 1 जो एक एडवांस्ड कोर्स है, एक जैन शासन में प्रवेशिका के, जो तीर्थधाम मंगलायतन से टोटल 7 भाग निकले हैं। 3 भाग मंगल प्रज्ञा के, 2 भाग मंगल शासन के, और जो अंतिम 2 भाग हैं ये मंगल प्रभावना के हैं, मंगल प्रभावना 1 और मंगल प्रभावना 2। तो हम सब यहाँ मंगल प्रभावना 1 की कक्षा के लिए उत्पत्ति यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे पता है अभी भी क्लास की जो मीटिंग की लिंक है वो मंगल शासन 2 कह रही है, तो उस मीटिंग का नाम भी चेंज कर दूंगा, है ना। वो इसीलिए क्योंकि पहले मैं मंगल शासन 2 लेता था और फिर मैंने वही लिंक उठाकर मंगल प्रभावना 1 के लिए यहाँ पर प्रारंभ करी है। देखिए, पहली कक्षा तो आज कक्षा नहीं करते हैं हम, वैसे जब भी पहला इंटरेक्शन होता है हम मात्र चर्चा करते हैं। आप कौन हैं? आप जैसे 2 लोगों तो हम ऑलरेडी पहले से क्लास में परिचित है, क्योंकि वो मंगल शासन 1 मंगल शासन 2 हमारे साथ पढ़ के आए, लेकिन तो भी जो नए हैं उनके लिए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, मंगल विद्यापीठ से कैसे जुड़े, और आप धर्म में कितना इंटरेस्टेड हैं या कैसे उसको अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाते हैं, और मंगल प्रभावना की क्लास से आप क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड दैट, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। तो इस चर्चा के साथ पहले तो अपनी क्लास चालू करते हैं, एंड देन थोड़ा सा हम मंगल प्रभावना का फ्लेवर समझेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है और इसमें किस किस प्रकार के पार्ट हैं। ओके, चलिए कहां से चालू करते हैं अनवर भाई? जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अन्वय जैन है और मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और मैंने जैन धर्म के भी काफ़ी भजन बनाए हैं। जैसे आपने युगल जी बाबू जी का चिर संचित सुना होगा, वो मैंने बनाया। और अभी सोनगढ़ की प्रतिष्ठा में भी मैंने तीन भजन बनाए। बाकी मैं मंगल शासन से तो मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मंगल शासन ने मतलब मेरे जीवन में धर्म का बहुत मतलब मंगल शासन मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शालीन भैया ने हम लोगों को जो फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म सिखाए हैं, उससे मेरे जीवन में धर्म का काफी जुड़ाव बढ़ा है। और चीजों को आप बहुत इजीली मैं सॉल्व कर पाता हूँ धर्म के थ्रू। तो बस यही कहूँगा। थैंक यू अनवय, थैंक यू अनवय भाई। आपके भजनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एटलीस्ट आई नो समवन हु इज पार्ट ऑफ दैट गुड एंड ग्रेट इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ, ठीक है जी। आप बताएंगे आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन है, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं बताती हूँ। मेरा नाम जय जिनेन्द्र, मेरा नाम जूही अजमेरा है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ और मतलब मैं मंगल विद्यापीठ से स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर रखा है मैंने। अच्छा, तो मैं मंगल शासन 1, 2 और ये मंगल प्रभावना 1 भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, और मंगल पीयूष भी पढ़ा चारू दीदी से। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आई होप, मुझे बताया था नितेश ने आपके बारे में कि क्योंकि मंगल प्रभावना 2 का कोई बैच नहीं चल पा रहा है, तो आप मंगल प्रभावना 1 के सफर में हमारे साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। मैंने ज्ञाता भैया से पढ़ा था ये मंगल प्रभावना। ज्ञाता भैया से पढ़ा था, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़ना चाहते हैं, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अपनी कक्षा, ज्ञाता भैया भी बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं,
हम अपनी कक्षा थोड़ी सी और ओपन रखते हैं कि हम चर्चा ज्यादा करते हैं, पढ़ते कम है, तो शायद हो सकता है हम हल्ला ज्यादा करें। तो सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। जी आपका भी बहुत। अब कौन? प्रियंका दीदी आप बोलेंगे? आपका अनम्यूट है तो आप बोलिए। आपका अनम्यूट है तो आप बोलिए। तो प्रॉब्लम है उनके में। हाँ जी दीपक जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम दीपक मेहता है, मैं जिनेन्द्र से हूँ। और मैं मंगल शासन 1 और 2 से शालीन भैया से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे जैन धर्म में काफी रुचि है। और मतलब और भी मुझे ऐसा है कि जो अपने ग्रंथ है सब जैसे समयसार नियमसार, उसमें ज्यादा मेरे को और भी रुचि है, इंटरेस्ट है मतलब। और ये लेकिन उसके पहले अगर बेसिक्स और फंडामेंटल्स अपना क्लियर हो जावे तो थोड़ा मतलब उसमें वो सब्जेक्ट समझने में थोड़ा इजी हो जाता है। और ये मंगल शासन 1 और 2 में से काफी नॉलेज मिला हुआ है शालीन भैया के थ्रू। और बाकी तो हम पार्ला मंदिर अपने जो है उससे जुड़ा हुआ हूँ। और अनवय भाई भी हमारे साथ थे पार्ला मंदिर में। तो मतलब तब से मतलब और जब से क्लास चालू हुआ है तब से और भी ज्यादा इंटरेस्ट है अब, क्योंकि अपन समय निकालना पड़ता है इसके लिए तो। और समय निकाल के उसके माध्यम से जो अपने एग्जाम्स होते हैं, जो क्विज की एक्टिविटीज होती है, और मतलब सबके साथ जुड़ के रहना और धर्म में इंटरेस्ट लेना मतलब बहुत ही अच्छा है। काफी अपना मतलब वे ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है। और काफी रुचि हो गई है अभी तो, प्रक्षाल अभिषेक पूजा वगैरह सब में चालू कर दिया हूँ। तो थैंक्स एवरीवन इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी भाई जय साहब। जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आप देखिए हम सब एक परिवार की तरह धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। मुझे कभी यकीन नहीं होता कि हम और आप 2 साल से लगभग एक साथ हर मंगलवार गुरुवार या दिन बदलते रहते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए मिलते हैं। और मैं भी आपकी मम्मी मुझे मिली थी सोनगढ़ में। हाँ बिल्कुल हम सोनगढ़ लोग वो म्यूजियम देखने गए थे ना 3D का। जी अभी वो बिल्कुल। हाँ तभी मैंने बताया था, मेरे याद देना, क्योंकि आप नहीं आए थे, अनवय भाई भी थे अनवर भाई सोनगढ़ में। जी। और हम लोग तो काफी देखिए टाइम साथ में रहे थे। मैं जूही जी आपको भाभी बुला सकता हूँ कि आंटी बुला सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तो जो आप जिसकी मुझे आज्ञा दें। तो भाभी बुला दी। भाभी ठीक है जूही भाभी। तो आप हमें देख सकते हैं, हम बहुत 1-1.5 साल से मैं भी पहले बॉम्बे रहता था। मेरा नाम शालीन जैन है। मैं पेशे से तो एक इंजीनियर हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग का एक जॉब भी करता हूँ यहाँ बैंगलोर में, और उसके अलावा मंगल विद्यापीठ में और बाकी इधर उधर भी नियमित रूप से पढ़ाने का काम, जैन दर्शन पढ़ाने का काम इसीलिए करता हूं क्योंकि ये मुझे आनंद देता है। आपका कोई भी विषय कितना बार भी हमें पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जो बात चर्चा से निकल के आती है, जो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से बात करता है, तब जो उसकी गहराई समझ में आती है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब की होती है। इस कारण से मुझे बहुत 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 आनंद आता है। और हम इस कक्षा को बहुत ही अनौपचारिक रूप से चलाते हैं। हम जिनवाणी को पूरे उसकी विनय के साथ पढ़ते हुए भी, क्योंकि एक अनौपचारिक माहौल रखने में जब हम पढ़ते हैं तब एक दूसरे से अपने मन में उठने वाला कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसीलिए उस अनौपचारिक रूप से हम इस कक्षा में अपना काम करते हैं। तो इस कारण से मैं दीपक जी भाई साहब को पर्सनली भी जानता हूँ, अनवय भाई से भी फोन पे कभी कभी बात हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी कक्षा चलती है। तो अनवय भाई आपने बॉम्बे छोड़ दिया क्या आपका? क्योंकि मैं उज्जैन वाला स्टूडियो देख पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने अभी बॉम्बे छोड़ा नहीं है। एक्चुअली मैं कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, तो वो बॉम्बे से पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे मेरे। अच्छा तो ये मैंने अभी कुछ टाइम के लिए मैं अभी उज्जैन हूँ।
फिर वापस बॉम्बे आऊंगा मैं। हाँ प्रियंका दीदी बोलिए। मैंने पूछा कितना माइंड कर वो शायद उनका कुछ, प्रियंका दीदी आप कुछ बोल रहे हैं? उनको वीडियो ऑन करने को बोलो तो आवाज प्रियंका क्लियर दीदी अगर आप वीडियो ऑन करेंगे ना तो जय आपको जय। ऑडियो भी क्लियर हो जाएगा। जी क्लियर हो जाएगा एकदम। जय जैन सभी को। मैं बस इतना बोलना चाहती इस क्लास के माध्यम से कम थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो जाता है। बाकी इतने बिजी शेड्यूल में तो चिन्माड़ी पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बस क्लास के माध्यम से कुछ अच्छा सुनने मिल जाता है तो क्लास अटेंड करना अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, और भी जो नए लोग जुड़े हुए हैं मंगल प्रभावना वन से, मैं उनको फोन करके या देख कर कि क्या कैसे क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो कक्षा में, वो सारी चीजें मैं एक आध दिन में करके देख लूंगा। तो आज मंगलवार है, हमारी कक्षा मंगलवार गुरुवार वही शाम 8:30 से 9:30। स्काइप पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज में, चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अनवर भाई कुछ कह रहे हैं? अरे अब वो जूम ज्यादा बेटर, जूम ज्यादा मंगलवार को एक और वो सूत्र के जूम ज्यादा बेटर है। चलिए हम कोशिश करते हैं जूम की, जूम के कुछ लॉजिक स्काइप पे ना होती है प्रॉब्लम क्लास। आती एक सेकंड, रिचा दीदी क्या कह रहे हैं? अनवय भाई और रिचा दीदी साथ में बोले थे तो दोनों की आवाज नहीं आई मुझे पहले। हाँ प्रियंका दीदी आप बताइए। नहीं आ रहा। हाँ अनवय भाई आप बोलिए। मैं बोल रहा था कि ये स्काइप पे ना बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब जूम पे बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, ये स्काइप पे आई एग्री, बट आई स्टिल एक आध क्लास और करके देखते हैं। अगर परेशानी अपनी बनी रही तो फिर हम जूम पे भी स्विच होने का मैं आश्वासन दे सकता हूं कि अपन हो जाएंगे। एक आध क्लास करके देखते हैं अपन, ठीक है? अगर नहीं होता है तो फिर हम जूम भी चलाने का ट्राई करेंगे। तो मंगल प्रभावना एक, जैसा कि मैंने बताया, ये एडवांस्ड लेवल है। अब ये क्या होता है एडवांस्ड लेवल का? क्या मतलब होता है? तो देखिए अभी तक क्या था, हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे 6 द्रव्य, 7 तत्व, 7 तत्व संबंधी भूल, 4 अनुयोग, इन सब को बेसिक ढंग से देख रहे थे। अब इन्हीं सारे टॉपिक्स को एक किसी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट के साथ, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि यानी एक बड़ा कंसेप्ट है जो इन सारे 7 तत्व, 6 द्रव्य, सब किसी को, हर किसी को अफेक्ट करने वाले जो और गहरे हमारे जैन शासन के सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम इस भाग मंगल प्रभावना 1 में पढ़ना चालू करेंगे। मंगल प्रभावना 1 अगर मैं सच्ची बताऊं तो आपके मंगल शासन 2 से आसान है। चैप्टरों के नाम देखें जब तक तब तक, लेकिन क्या होता है इनके चैप्टरों के नाम तो आपने सुने होंगे, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस संबंधी क्लैरिटी नहीं आ पाती। जैसे जैसे हम उठाते हैं, बिल्कुल हम अपने चैप्टरों के नाम उठाते हैं और चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? मैं दिख रहा हूं? नहीं मैं दिख रहा हूं कि देख रहे? स्क्रीन दिख रही है? हाँ देख। स्क्रीन में स्पीक खोल लेता हूं। जी, ये मंगल प्रभावना 1 का भाग है। लगभग 60 पन्नों की ये किताब है, लेकिन गजब के गहरे भाव हैं इसमें। देखिए आलोचना पाठ, तो बोलिए तो हम पढ़ते ही हैं, उसमें क्या सिखा देंगे, हम पढ़ चुके हैं। सुनिए जना रज हमारी, हम दोष की है अति भारी,
तिनकी अब निवृत्ति काज। आलोचना पाठ हमने सुना ही होगा कभी ना कभी बचपन से, मम्मी लोगों को पढ़ते देखा होगा या दादी लोगों को पढ़ते देखा होगा, ये तो पढ़ा हुआ है। जिनेन्द्र अर्चना, ये तो पूजा करना सिखाएंगे, तो पूजा भी हम करते ही हैं। 8 द्रव्य होते हैं, पहले ये पढ़ा जाता है, फिर वो पढ़ा जाता है, फिर वो पढ़ा जाता है। निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार के बारे में भी, ये काम निश्चय से हो रहा है, ये काम व्यवहार से हो रहा है। पुण्य पाप, ये भी बहुत ज्यादा सुना हुआ है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, उपयोग के बारे में डेप्थ में नहीं पता होगा आपको, सम्यक ज्ञान के अंग नहीं पता होंगे। अभी जो 7वां चैप्टर है, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, ये चैप्टर और मंगल शासन भाग 2 में आपका एक चैप्टर था 4 अनुयोग। बोलेंगे ये दोनों एग्जैक्टली एक ही चैप्टर है, एक ही तो नहीं है, एक जैसे ही चैप्टर है, लेकिन इसमें भी वही 4 अनुयोग की बात। अभाव का पाठ आपने नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। अभाव किसे कहते हैं, अभाव कौन कौन से होते हैं। देन अगला रात्रि भोजन त्याग, फिर राजा हर सुख राय, तो ये तो वो हिस्ट्री वाला चैप्टर है, ये तो सिंपल ही होता है। और उसके बाद सती अनंतमती की कहानी, तो वो भी एक कहानी है। अगर आप पूरी पूरी लिस्ट देखें और मैं इसके बगल में आपको मंगल शासन भाग 2 की लिस्ट लगाऊं, तो आपको लगेगा यार मंगल शासन भाग 2 ज्यादा टफ था, मंगल शासन भाग 1, मंगल प्रभावना भाग 1 तो बड़ा ही सिंपल साउंड करेगा आपको। जी, इसमें परिभाषाएं कम है मंगल शासन भाग 2 से। विषय का जो अमाउंट होता है ना, विषय का अमाउंट भी बहुत कम है, लेकिन जो गहराई है, समझ की गहराई है, वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक ठहराव के साथ हम इस कक्षा को लेंगे। ठहराव के बारे में बाकी आप सबको पता है कि हमारी एक पाठ कितने दिन चलता है, महीने भर से ऊपर चल जाता है हमारा पाठ तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी जैसा हो जाए। एक पाठ जो मैंने मंगल शासन भाग 2 का छोड़ दिया था, कौन सा? रामायण, जैन रामायण। जैन रामायण का मैं फिर से आश्वासन नहीं दे रहा, पर मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैंने मंगल प्रभावना, मंगल शासन 2 में मंगल शासन 1 का एक चैप्टर ले लिया था ना, वो हिस्ट्री वाला चैप्टर, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा जैन रामायण, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है और उसका काफी कुछ मटेरियल मैंने बना लिया था जिस तरीके से मुझे वो प्रेजेंट करना है, पर वो पूरा नहीं हो पाया कभी। इस कारण से वो फिर मेरा भी थोड़ा आना जाना कहीं कहीं चालू हो गया था, इस कारण से फिर वो कक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। बाकी बीच बीच में जैसे हमारे एग्जाम्स, क्विजेस, बीच में चर्चाएं, आपको जो असाइनमेंट मिलते हैं, वो पूरी तरीके से करने की कोशिश हम अवश्य करेंगे। आपको इनमें से किस चैप्टर के बारे में कुछ भी पता है, या कौन सा चैप्टर पढ़ने में बड़ा एक्साइटिंग सा लग रहा है, आज इस बारे में चर्चा करते हैं और फिर अपनी क्लास हम आज की पूरी करेंगे। चलिए सब बताइए। अनवर भाई आप चालू कीजिए। एक सेकंड, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। निश्चय व्यवहार जो था वो है, वो चैप्टर, उसके बारे में तो, निश्चय व्यवहार के बारे में तो काफी सुना हुआ है कि कि जैसे नल 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 आ रहा है तो वो व्यवहार से नल कहते हैं कि नल आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में नल में से पानी आता है। तो इस टाइप का निश्चय व्यवहार, जो व्यवहार से हम कहते हैं कि व्यवहार से हमको हमने ये भी पढ़ा था शुभ अशुभ और शुद्ध, जो हमने पढ़ा था पिछली मंगल शासन 2 में, कि व्यवहार से तो यही बोला जाता है कि आपको पूजा पाठ और शुभ भाव में लगना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में तो शुभ अशुभ दोनों ही छोड़ने लायक है, शुद्ध आचरण ही प्रकट करने योग्य है। तो वो है। और पाप पुण्य भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्लास में पुण्य पाप का भी थोड़ा थोड़ा
वही मैं कह रहा हूं कि आप फ्लेवर्स तो बहुत केवल उपयोग, सम्यक ज्ञान और अभाव, ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो पूर्णता नए नए होंगे, क्योंकि अगर आपने इनके विषय के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली उन चरणों पर जोर दे देकर उनकी क्लैरिटी लाएंगे। हाँ जी जूही भाभी जी, आपने तो पढ़ा है, आप बता दीजिए आपको कौन सा चैप्टर बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग लग रहा है जिसके बारे में आप चर्चा अवश्य करना चाहेंगे। भैया जी पहले का तो सब भूल गए, रिवीजन अच्छा। नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी उपयोग और ये अभाव, ये वाले चैप्टर्स। अच्छा देखिए इन्होंने सबसे कठिन वाले 2 चैप्टर पढ़े, पकड़े कि उपयोग और अभाव, ये पढ़ेंगे। ये सबसे टफ चैप्टर है, आई अग्री। इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, आनंद भी बहुत आता है, क्योंकि ये नए चैप्टर हमें इतनी गुत्थी सुलझा देते हैं हमारे दिमाग की। तो उपयोग और अभाव, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी भाई साहब, इनमें से आपको कौन सा चैप्टर अच्छा सा लग रहा है, ऐसे कि जिसे पढ़ने में आगे जाके आपको मजा आए, या जिसके बारे में आपको थोड़ा मुझे ये 7th वाला जो है ना, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति जी, मतलब हाँ, उसमें मतलब जो द्रव्यान योग वाला जो है उसमें मेरे काफी दिलचस्पी है। इसके लिए फिर ये जो उपयोग का विषय है, निश्चय व्यवहार है, जैसे समय सार वगैरह में, बिल्कुल समय सार मैंने काफी मतलब पढ़ा हुआ है, जी 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 लेकिन मेरे को ये प्रवचन सार और नियम सार हाँ भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। जी जी तो और ये अभी जो लेटेस्ट है अभी रत्नाकरंडक श्रवकाचार्य, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके लिए जो चारों, वैसे तो चारों अनुयोग है, लेकिन द्रव्यान योग और ये कर्णान योग, चरणान योग भी काफी अच्छा था। जब ये वो मुनिराज का लेसन भी अपन ने पढ़ा था, हाँ 28 मूलगुण वाला चैप्टर। और ये रत्नाकरंडक का भी मैंने काफी मतलब 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए अभी तक। अच्छा अच्छा, बहुत तो सुंदर। मुझे ये शास्त्रों के अर्थ में, शास्त्रों के उधर ज्यादा रुचि है, उसमें उपयोग, निश्चय, व्यवहार, अभाव भी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बिल्कुल, आपने बहुत ऐसे अच्छा टॉपिक चैप्टर चुना, जो आपका जो प्राइमरी चैप्टर है, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। कई बार ऐसा होता ना कि हमें शास्त्र पढ़ने तो होते हैं, लेकिन हम सही अर्थ निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ये कंफ्यूजन है। तो इसीलिए ये जो 7वां चैप्टर है, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, गजब का चैप्टर है। अगर आप बिल्कुल क्लोजली देखें तो जो आपका मंगल शासन भाग 2 में 4 अनुयोग वाला चैप्टर है, उसी का एक्सटेंशन है। और 4 अनुयोग वाला पाठ भी आपके मोक्षण प्रकाशक के 8वें अधिकार से लिया गया। ये जो शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति भी, वो 4 अनुयोग का पाठ जहां खत्म होता है, मतलब जहां उसका वो खत्म होता है, क्या कहते हैं, अंश, उसके आगे के अंश को इस चैप्टर में डाल दिया है लगभग, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। तो और ये एक बात है, और एक बात है, जी ये जी इसमें जैसे अपन शास्त्र पढ़ने का चालू करते हैं, तो हम लोग पार्ला मंदिर में जाते थे, तो उसमें एवरी संडे जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, उसमें से हमको काफी मतलब स्टार्ट किया था। एवरी संडे 1 आवर का स्वाध्याय कराते, सोमिल भाई करके है। अच्छा अच्छा जी तो जी जी हाँ, तभी जब भी मैंने वो गोपाल चंद बरैया का बुक है ना जो, जी जी, गोपाल दास जी बरिया का, हाँ हाँ, अगर वो बुक अगर आप पढ़ोगे तो शास्त्र में आपको और भी रुचि आता है। बिल्कुल 100%। 5 चैप्टर्स, गजब के 5 चैप्टर्स हैं। और पूरे जिनागम को पूरी तरीके से अगर आदियोपान जानना है तो जैन जैन सिद्धांत प्रवेश का गोपाल दास जी बरिया की वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। प्रियंका दीदी, आप किस चैप्टर के लिए एक्साइटेड हैं? चलिए मैं अपना बताता हूं, मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हूं। उपयोग नाम का चैप्टर ऐसा है कि आपने उपयोग के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं सुना होगा। आत्मा ज्ञान नाम के गुण से संयुक्त तो है, लेकिन वह ज्ञान चलता कैसे है, होता कैसे है, ज्ञान की प्रोसेस क्या है, ज्ञान किसको जानेगा, मैं वस्तु को कैसे जान पा रहा हूं। कितने अमेजिंग चीज नहीं लगती कि मेरे सामने ये सामने चीज आती है, जो कोई जड़ वस्तु आती है,
और मैं जो चेतन वस्तु हूं वह किसी पदार्थ को जान लेता हूं। ये कैसे मेरे सामने मोबाइल आया और मैंने मोबाइल को जान लिया? इसके पीछे पूरी प्रोसेस क्या है, इसके पीछे जैन दर्शन का होने वाला जो सिद्धांत है वह कौन सा है, ये सब समझने में उपयोग वाले चैप्टर में हमें बहुत मजा आएगा। इस बार हम बिल्कुल अपना कक्षा का जो प्रारंभ है, तो सबसे पहले हम आलोचना पाठ से हम अपनी क्लास चालू करेंगे। इस बार टेंशन मत लेना, पद्य केवल एक है याद करने वाला, पिछले बार बहुत सारे हो गए थे है ना। इस बार एक ही पद्य है जिसे याद करना है, जिसका नाम है आलोचना पाठ। हम अपनी कक्षा आलोचना पाठ से ही चालू करेंगे। हम सबसे पहले आलोचना पाठ के बारे में चर्चा करेंगे और फिर जैसे हम पहले करते थे कि हम धीरे धीरे रोज आधे आधे का, पौने पौने आलोचना पाठ का हर कक्षा के पहले 5 मिनट उसका पाठ करेंगे, जिसमें आप सभी को वह आलोचना पाठ याद हो जाए और उसके भाव पकड़ में आ पाए। तो आलोचना पाठ क्या है, कैसा है, इसके बारे में कौन बताएगा अगली कक्षा में? आप लोग बताएंगे। तो आप लोग आलोचना पाठ से क्या समझते हैं, है ना, एक बार रीड करके आइएगा। अगली कक्षा आपकी गुरुवार को होगी, गुरुवार यानी परसों होगी। तो मंगल गुरु शाम को 8:30 से 9:30 अपनी कक्षा रहेगी। मैं कोशिश करूंगा, अगर स्काइप अगली एक आध कक्षा में नहीं चलता है तो पक्का हम जूम पे स्विच होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर ले अगर स्काइप से हो जाता है तो वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, आज की कक्षा में कुछ पढ़ने वाले नहीं थे हम, केवल इतनी ही चर्चा मुझे करनी थी। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, तो इतनी बात मुझे करनी थी। और आप लोगों को और कोई एक्सपेक्टेशन हो और कोई बात आप बोलना चाहते हैं तो आप हाँ मैं बोलिए। भैया बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मंगल शासन, ये जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। और मतलब मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो धर्म से मतलब बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन इस क्लास के माध्यम से मेरे जीवन में ना बहुत वैल्यू आई है और बहुत परिवर्तन आया। मतलब ये मेरे पेरेंट्स में भी उन्होंने नोटिस करा। अभी दीपक अंकल तो मिले भी थे और उन्होंने बताया भी था। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और मैंने मेरी सिस्टर को भी वो जो छोटी क्लासेस जो रहती है वो ज्वाइन करवाने का भी पूछा है कि कैसा क्या प्रोसेस है। तो बहुत थैंक यू, आप लोगों ने ये सब करा है उसके लिए। अरे मतलब नहीं, भले मैं नहीं, अगर जैसे कभी कभार मैं होमवर्क नहीं कर पाता इसका है जो भी है, बट स्टिल वो चीज ना, वरना अभी जब से आपकी क्लास बंद हुई थी, जब से फिर वही धर्म से वापस दूर हो गए थे। अब ये चालू हुआ तो कुछ ही ना बहाने से कुछ ना कुछ से एटलीस्ट 1 घंटा धर्म के लिए निकाल पाए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब अच्छी बात है। नहीं देखिए, आपकी भी है और हमारी भी बहुत स्टेबिलिटी होती है, तो ये परस्पर में हमारे व्यवहार चलता रहता है। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई लगता है, मैंने आपको पाठों के नाम दिखाए, मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे भेजा हुआ है, आपको लगता है कि कोई आपके मित्रजन, परिवारजन मंगल प्रभावना भाग 1 जुड़ना चाहते हो, जिन्हें बेसिक 7 तत्व, 6 द्रव्य, सामान्य गुण, इनकी बेसिक अगर आइडिया हो और वो मंगल प्रभावना 1 आपके साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप उन्हें जरूर बताएं। हमसे आप बता सकते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो पूरी कर लेंगे। ठीक है, अभी की चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं। इसकी पीडीएफ भेजा हाँ, मैं ग्रुप पे पीडीएफ डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ ग्रुप पे पीडीएफ वगैरह सब मैं भी कर दूंगा। चलिए, जय जिनेन। जय जी। जय जिनेन सभी को। जय जी सभी।